हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक। मल्टी थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन हमने किया और फिर हमने पढ़ा है कि हम थ्रेड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास टू वेज हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, सेकंड हमारे पास है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ओके, ये दोनों हमने टॉपिक कवर कर लिए। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या है। हमें ये तो पता है कि हम थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। क्या आपको ये पता है कि थ्रेड क्रिएट होने से लेके लास्ट तक टर्मिनेट होने तक उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या होता है। जब भी हम लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। ओके, जैसे हमारे पास है न्यू, एक्टिव, रनेबल, रनिंग। ये क्या है, ये पॉइंट्स यहाँ पे क्या है। ओके, इन पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। वैसे ये टॉपिक अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर काफी बार ये क्वेश्चन कर लेता है, व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। ओके, जब आप इसको डिफाइन करते हो तो इंटरव्यूअर कहता है कि आप डायग्राम के थ्रू इसको कैसे डिफाइन कर पाओगे। तो डायग्राम के थ्रू हम आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। ओके, ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास क्रिएट की है। क्लास क्या क्रिएट किया हमने, टेस्ट नाम से, और जिसमें हमने एक्सटेंड्स कराई है थ्रेड क्लास को। यहाँ पे क्या हुआ, इनहेरिट हुई है थ्रेड क्लास। यहाँ पे ये क्या है, क्या अभी ये जो थ्रेड है वो बोर्न हो गई है? वो नहीं हुई है। वो कब होगी, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब मेन क्लास के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तब वो बोर्न हो रहा है। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें, जब कोई बेबी बोर्न होता है तो उस टाइम पे ही उसकी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है वो होती है। उससे पहले क्या रियल वर्ल्ड में उसकी एग्जिस्टेंस है? नहीं है। वैसे ही हमारा क्या है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे ही जो ये थ्रेड है इसकी एग्जिस्टेंस इस कोड के अंदर आएगी। अदरवाइज इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये यहाँ पे बोर्न हो चुका है। जो थ्रेड है वो यहाँ पे बन चुका है, मतलब एक्टिव हो चुका है। ओके, एक्टिव होने के बाद इसने क्या किया, क्या ये अभी एक्टिव होते ही चलना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा। चलना कब स्टार्ट करेगा, जब हम इसको टी डॉट स्टार्ट की हेल्प से, ये क्या टी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और डॉट स्टार्ट यहाँ पे मेथड है, इसकी हेल्प से जब तक हम इसको कॉल नहीं कराएंगे तब तक ये यहाँ पे रन नहीं करेगा। ओके, जैसे ही मैं डॉट स्टार्ट मेथड की हेल्प से इसको कॉल कराऊंगा ये क्या करेगा, ये जाएगा मेरे रन मेथड के पास। रन मेथड के पास जाने के बाद ये जेवीएम के पास जाएगा। जेवीएम के पास जाने के बाद जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है उसके पास जाएगा। वो थ्रेड शेड्यूलर इसको रनिंग स्टेज में लेके आएगा। थ्रेड शेड्यूलर ही हमारे जितने भी थ्रेड्स होते हैं उनको हैंडल करता है। उनको जो टाइम देना होता है, जो उनकी प्रेफरेंस होती है, वो सब क्या कौन शेड्यूल करता है? थ्रेड शेड्यूलर। सो थ्रेड शेड्यूलर ने इसको रनिंग स्टेज में लेके आ गया। रनिंग स्टेज में आने के बाद क्या हुआ है, जैसे कोई नॉर्मल इंसान ऑफिस गया, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको ऑफिस जाने का शेड्यूल क्या है? स्टार्टिंग में आप सुबह उठते ही क्या कर रहे हो, आप रेडी हो रहे हो। तो रेडी क्या है वहां पे, रनेबल स्टेज है। ओके, रेडी होना क्या है, ये रनेबल स्टेज है। रेडी होके आप क्या हुआ, आप ऑफिस गए, वहां पे आप क्या हो, रनिंग स्टेज में हो। रनिंग स्टेज के बाद क्या होता है, रनिंग स्टेज के बाद ऑफिस में ही तो काम करते नहीं रहते हो, आप क्या करते हो, ऑफिस से घर भी आते हो। अगर आप ऑफिस से घर आते हो तो वहां पर क्या है, ये हमारे पास एक अदर स्टेज है, वो है नॉन रनेबल। नॉन रनेबल का यहाँ पे क्या मतलब है, नॉन रनेबल का मतलब है जब कोई बंदा ऑफिस से जैसे घर आ रहा है तो वो रात को सोएगा भी, सोने के टाइम वो क्या है, वो नॉन रनेबल स्टेज में है। ओके, सो वैसे ही हमारे पास थ्रेड होती है। थ्रेड में भी हम स्लीप मेथड होता है हमारे पास, ब्लॉक ऑन आईओ होता है, वेट होता है, सस्पेंड होता है। तो इनकी हेल्प से हम इनको कुछ टाइम देते हैं, यहाँ पे वेट कराते हैं। ओके, सो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में कि स्लीप मेथड क्या है, हमारे पास ब्लॉक ऑन आईओ क्या है, सस्पेंड क्या है, वेट क्या है, इनका भी हम आगे यूज करेंगे। ओके, सो जैसे ये बंदा सो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठेगा, उठ के फिर ये शेड्यूल अपना वो दोबारा से रन कराएगा। जैसे ये बंदा उठा तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो मेथड था स्लीप वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये रेडी स्टेज में आएगा, जो यहाँ पे रेडी हो रहा है। रेडी होने के बाद अगेन ये ऑफिस जाएगा, फिर ये घर आएगा, सोएगा। यही इसका शेड्यूल ऐसे चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन है ये 50 साल तक काम कर रहा है या फिर जितने भी साल तक काम कर रहा है ये बंदा काम करेगा। उसके बाद ये क्या है, ये डेड स्टेज में आने लगेगा, टर्मिनेट होने लगेगा। ओके, सो डेड स्टेज का मतलब क्या है, जब हमारा जो रन मेथड है वो स्टॉप होने लगता है, जब ये बंदा थकने लगता है या फिर बूढ़ा होने लगता है, उस टाइम पे क्या है, ये टर्मिनेटिव स्टेज में आने लगता है। ओके, यहाँ पे डेड स्टेज में आने लगता है। डेड स्टेज में आने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, इस थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के बाद जब मैंने डॉट स्टार्ट मेथड की हेल्प से इसको कॉल कराया, कॉल कराने के बाद ये क्या हुआ, वो रनेबल स्टेज में आया, लेकिन अभी चला नहीं है। चलेगा कब, ये तो है ही नहीं कि कोई भी नॉर्मल इंसान उठते ही ऑफिस चला जाएगा, वो रेडी भी होगा, ब्रेकफास्ट भी करेगा, तो क्या है, वो स्टार्टिंग क्या है, वो रनेबल स्टेज में है। ओके, रनेबल स्टेज के बाद वो क्या होगा, वो अपने जैसे ऑटो से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, वो अपने कार से जा रहा है, तो उसका वो क्या है, वो वे है। वैसे ही हमारे पास वे क्या होता है, जेवीएम होता है। जेवीएम की हेल्प से हम थ्रेड शेड्यूलर के पास जाते हैं। थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास थ्रेड्स है उनको यहाँ पे रन कराएगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही हमारी जॉब स्टार्ट होगी, जो हमारा रन मेथड है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना। एग्जीक्यूट होने के बाद जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अगर हमने उसमें स्लीप मेथड का यूज कर रखा है, जैसे मैं आपको नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दे चुका हूं, ओके, वैसे ही हमारे पास थ्रेड में है, अगर हम स्लीप मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं, हम कुछ सेकंड्स के लिए उसको स्टॉप कराते हैं, उसको वेट कराते हैं, तो वो क्या करेगा, वो नॉन रनेबल स्टेज में आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 थ्रेड्स है, तो 5 थ्रेड्स में क्या होगा, मैंने किसी भी थ्रेड में एक स्लीप मेथड डाल रखा है। ओके, स्लीप मेथड का मैंने यूज कर रखा है। अगर मैंने स्लीप मेथड में वहां पे कुछ सेकंड का ब्रेक दे रखा है, कुछ सेकंड मैंने वहां पे स्टॉप कर रखा है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे क्या सभी थ्रेड को बंद कर देगा, नहीं करेगा। क्यों, थ्रेड सभी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे ही हमारी जो थ्रेड है स्लीप मेथड के पास जाएगी, वो क्या करेगा, उस थ्रेड को छोड़कर जो बाकी जो थ्रेड्स है उनको एग्जीक्यूट कराने लगेगा। ओके, जिस थ्रेड के पास हमारा स्लीप मेथड था वो आगे नॉन रनेबल स्टेज में। नॉन रनेबल स्टेज के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा जो टाइम पीरियड है, अगर मैंने 1 सेकंड दे रखी है, 2 सेकंड दे रखी है, जैसे वो कंप्लीट होता है उसके बाद वो अगेन क्या करेगा, रनेबल स्टेज में जाएगा। रनेबल स्टेज में जाने के बाद वो अगेन रनिंग होगा। ऐसे ही वो यहाँ पर क्या करता रहेगा, यहाँ पर घूमता रहेगा, पहले रनेबल स्टेज में, फिर रनिंग स्टेज में, फिर नॉन रनेबल स्टेज में। ओके, जैसे ये कंडीशन कंप्लीट होगी, जैसे ये कंडीशन कंप्लीट हुई, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा रखा है कि 10 टाइम्स चलाना है, तो 10 टाइम्स जैसे ही कंप्लीट हो गए, ओके, वो क्या करेगा, वो जाएगा टर्मिनेटेड के पास। ये टर्मिनेटेड स्टेज है, जो हमारी डेड स्टेज भी बोलते हैं हम इसको। ओके, ये इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद जो हमारा कोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे लाइन ऑफ कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको इसका डायग्राम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स में भी दे देता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया इसका। ओके, सो आज की वीडियो इतनी है जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड को डिस्कस किया है। ये जितनी यहाँ पे टर्म्स है ये भी इसी डायग्राम को डिफाइन कर रही है, ये आप खुद कर लेना। ओके, मैंने जो डायग्राम था वो आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है, कैसे हमारी लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड वर्क करती है। ओके, तो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।